हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसके साथ हम बात करेंगे कि मैटर के प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट इतना जरूरी क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एसआई यूनिट क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों एसआई यूनिट आया ही। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है राहुल। अब राहुल जो है वो गुम हो गया। अब मान लो उसको ढूंढना है आपको, तो कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना उसके बारे में, कि राहुल जो है वो दिखता कैसा है ना, उसका हाइट कितना है, उसका स्किन का कलर क्या है, गोरा है कि सावला, उसका वेट कितना है, मोटा है कि पतला, हाइट कितना है, लंबा है कि नाटा। मतलब बहुत सारे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन में जाके, अगर आप राहुल को ट्रेस करना चाहते हो, अगर आप अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो। मतलब पुलिस आपसे उसके बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मांगेगा। वो इंफॉर्मेशन उसके हाइट के बारे में हो सकता है, उसके स्किन के कलर के बारे में हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, उसके ब्लड ग्रुप का के बारे में आपसे पूछ सकता है। मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपसे मांगे जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ ऐसी चीज है जो राहुल को डिफाइन करता है, जो राहुल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यूनिक फीचर होता है, जैसे राहुल का एक यूनिक फीचर है, वही होता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी सब्सटेंस, या फिर आप यूं कहो कि यूनिक फीचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इसको लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या आप कहो तो यूनिक फीचर, यूनिक फीचर ऑफ अ सब्सटेंस, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी जो है वो कुछ भी हो सकता है ना। उसका वेट हो सकता है, हाइट हो सकता है, कलर हो सकता है ना। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। अब मैटर के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, मैटर के बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जिसको आपको मेजर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मैटर को बदलना नहीं पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी होंगे मैटर के जिसको अगर आपको, जिसके बारे में बताना हो तो आप देख के बता सकते हैं, डायरेक्ट देखा और बता दिया। मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं लाना पड़ेगा आपको, उसकी आइडेंटिटी को नहीं बदलना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को नहीं बदलना पड़ेगा, उसको कोई रिएक्ट किसी से नहीं कराना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी जो कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि लेंथ, मास, वेट कितना है ना, लेंथ कितना है, इसके बाद उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, मोटा है कि पतला है ना, ये सब हो गया। फिर डेंसिटी कितना है, रंग कैसा है, पानी का रंग कैसा है, वो स्मेल कैसा करता है ना। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हो गया, ये सब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में जो पहला चीज है वो ये है कि द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्स नो चेंज इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि वो डायरेक्ट दिख जाएगा, उसको बदलना नहीं पड़ेगा, उसको किसी से रिएक्ट नहीं कराना पड़ेगा, उसको किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप उस प्रॉपर्टी को मेजर करना चाह रहे हैं। तो उस तरह के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके एग्जांपल्स हो गए, आपको हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे कि वेट या मास, जो भी कह लो, बेटर है मास कहो। इसके बाद वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, डेंसिटी ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कलर, जैसे पानी का देख के बोल देंगे कलरलेस है ये, है कि नहीं। इस मार्कर को देख के बोल देंगे कि हाँ ये है रेड, थोड़ा सा इसमें है ब्लैक और थोड़ा सा ब्लू भी है ना। तो ये हो गया। मेरे टी शर्ट का कलर देख के बोल देंगे काला है ना। तो ये हो गया कलर। इसके बाद हो गया ऑडर, मतलब स्मेल, सूंघ के डायरेक्ट बोल देंगे हाँ अरे ये स्मेल करता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हो, बीपी एंड एमपी, ये सब जो हो गया आपका,
वो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करना है या मेजर करना है, देख के बता दोगे, डायरेक्ट देखने से। तो हिंदी में भी लिखना चाहो तो देखने से डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ भाई ये सब चीज है इसका। इसके लिए आपको कोई बदलाव नहीं, हर समय जरूरी नहीं है कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको मास है तो देखने से पता नहीं चलेगा कितना वेट है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं लाना पड़ेगा, उसके आइडेंटिटी को बदलना नहीं पड़ेगा। दूसरा टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसको मेजर करने के लिए मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व करने के लिए रिक्वायर्स क्या चाहिए आपको, केमिकल चेंज। उस सब्सटेंस में केमिकल चेंज लाना पड़ेगा, तभी आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज वो रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी, तो उसको पहले रिएक्ट कराना पड़ेगा ना भाई। रिएक्टिविटी का मतलब है कि वो जल्दी रिएक्ट करता है कि स्लो रिएक्ट करता है, तो उसको रिएक्ट करके देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसको, उसका आइडेंटिटी बदलना पड़ेगा, है ना। उसकी एसिडिटी, एसिडिक है कि बेसिक है कि नहीं, एसिडिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी, वो जलता है कि नहीं, ज्वलनशील है कि नहीं, कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, टॉक्सिसिटी, वो जहरीला है कि नहीं, है कि नहीं। ये सब जो है टॉक्सिसिटी मतलब उसका हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, हेल्थ के लिए वो कैसा है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस के आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसमें केमिकल चेंज लाने पड़ेंगे आपको अगर उस प्रॉपर्टी को मेजर करना है। तो यही दो तरह का प्रॉपर्टी होता है मैटर का, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब सवाल यह है कि प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट क्यों जरूरी है। तो भैया बिना मेजर किए कैसे बताओगे कि कोई जो मैटर है वो ठंडा है कि गर्म है। आपको जब फीवर लगता है तो आप अपने बॉडी का जो है ना, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो कि नहीं, और बताते हो कि टेम्परेचर जो है ना वो 101 फ़ारेनहाइट हो गया है, इसको बुखार है। टेम्परेचर जो है वो 97 फ़ारेनहाइट है, मतलब बुखार नहीं है। तो एक वैल्यू असाइन करते हो कि नहीं करते हो। तो वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बताने के लिए उसका वैल्यू असाइन करना होता है, इसलिए प्रॉपर्टी का मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो किसी का वेट जानना हो तो थोड़े ना बोल दोगे भारी है हल्का है, एग्जैक्ट वेट जानना हो तो उसको तौलोगे, राइट, और कहोगे कि इसका मास जो है ना वो 25 केजी है, इसका मास जो है वो, उसका वेट जो है वो 50 केजी है, मतलब एक क्वांटिटी दोगे, है कि नहीं। तो किसी भी सब्सटेंस को का जो मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, वो बहुत जरूरी होता है, और उसको बताने के लिए आपको अलग अलग यूनिट में बताना होता है। जैसे कि मान लो किसी का हाइट बताना है तो आप फीट में बता सकते हैं, मीटर में बता सकते हैं, है कि नहीं। मान लो इसका लेंथ बताना है कि हाइट कितना है, तो आप कहोगे कि हाँ अराउंड 15 सेंटीमीटर के आसपास है। कोई कहेगा ठीक है 5 इंच के आसपास है। समझ रहे हो, मतलब आपको एक वैल्यू देना पड़ेगा और उसके साथ यूनिट भी बताना पड़ेगा। तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिट में लोचा यह है कि एक ही चीज को अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे मान लो कि लैंड का एरिया, गांव में अगर जमीन खरीदने जाओ तो वहां बात होता है कट्ठा, बीघा, है कि नहीं, और शहर में खरीदने जाओ तो वहां बात होता है गज, यार्ड, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, है कि नहीं, हेक्टेयर। तो अलग अलग यूनिट्स में लोग बात करते हैं। अगर मान लो कि किसी चीज के लेंथ के बारे में बात करना है, हाइट के बारे में बात करना है, तो कोई बोलेगा सेंटीमीटर में, कोई बोलेगा मीटर में, कोई बोलेगा मिलीमीटर में, कोई बोलेगा किलोमीटर में, कोई बोलेगा इंच में, कोई बोलेगा फीट में। मास के बारे में बताना है तो कोई बोलेगा जो है पाउंड में, कोई बोलेगा किलोग्राम में, कोई बोलेगा ग्राम में, कोई बोलेगा टन में। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज के प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं। यहां पे क्या हो गया, एक लोचा हो गया। लोचा क्या हो गया कि आज से करीब बहुत दिन पहले, मतलब 150 साल 200 साल पहले क्या था कि दुनिया के हर कोने में किसी भी चीज का मेजरमेंट का अलग अलग यूनिट था। जैसे अभी हम बताया ना कि लैंड को अगर उसका एरिया के बारे में बात करना है तो गांव में बात होता है आजकल कट्ठा, इतना कट्ठा है, इतना धूर है, इतना बीघा है, बहुत खतरनाक टाइप का यूनिट बात करते हैं। शहर में होता है तो कहते हैं गज, यार्ड, मीटर स्क्वायर, इस तरह से हेक्टेयर इसमें बात करते हैं। तो क्या था कि दुनिया के हर कोने में किसी भी चीज को मेजर करने का अलग अलग तरह से यूनिट था। अब मान लो कि एक वैज्ञानिक आया यूएस से और दूसरा वैज्ञानिक आया इंडिया से। अब दोनों जो है किसी टॉपिक पे डिस्कस करने लगे।
अब वो बता रहा है फीट में, पाउंड में, और ये जानता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब इसको उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, इसको उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो क्या हुआ, आज से करीब 150 साल पहले 1875 के आसपास बहुत सारे साइंटिस्ट, दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस में मिले। वो पेरिस में हुआ था कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस में सब लोग मिलके इस बात पे डिस्कस करने लगे कि भाई किसी भी चीज का मेजरमेंट हर जगह अलग अलग है, हर कोने में अलग अलग है, और इस कारण से क्या होता है कि परेशानी होती है, हम एक दूसरे को अपनी बातें आसानी से समझा नहीं पाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सब एग्री ये किए कि भैया हर चीज का जो है ना, हम यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर देंगे, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसी स्टैंडर्ड यूनिट से हम कम्युनिकेट करेंगे, और वो स्टैंडर्ड यूनिट हर जगह पे अप्लाई होगा, हर कोई उसी स्टैंडर्ड यूनिट में बात करेगा, उसी स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करेगा, और उसको कहा गया एसआई यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है, उसको कहा गया एसआई यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये एक यूनिक यूनिट दिया गया हर सब्सटेंस का। टोटल 7 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करे गए और उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया गया, और कहा गया कि इसी बेसिस पे बाकी जितने प्रॉपर्टीज होंगे, जितने भी क्वांटिटीज होंगे, उसका यूनिट डिराइव किया जाएगा। तो उन 7 प्रॉपर्टीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को कहा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और वो फिजिकल क्वांटिटीज है मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद है टेम्परेचर, फिर है करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं, और हम बताते हैं कि हम कैसे एसआई यूनिट में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इन सबको कैसे डिनोट कर सकते हैं, और उसका नोटेशन क्या है। तो इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में 1875 में, उसमें क्या हुआ कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करे गए, और उसका एक ऐसा यूनिट फिक्स करा गया, उसका सिंबल भी फिक्स करा गया, और कहा गया कि ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगे। तो जो पहला आपका कॉलम है उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के नाम दिए गए हैं जो उस कॉन्फ्रेंस में आइडेंटिफाई करे गए थे, जिसको कहा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें जो है वो सबसे ऊपर है लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, फिर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको फंडामेंटल क्यों कहा गया? क्योंकि प्रॉपर्टीज है उसी के बेसिस पे बाकी सारे प्रॉपर्टीज डिराइव होंगे। जैसे कि लेंथ का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट मीटर दिया गया, मीटर, और इसका सिंबल दिया गया एम, स्मॉल एम। तो अब किसी को अगर एरिया के बारे में बात करना है कि एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वो लेंथ से ड्राइव हुआ। वहीं अगर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब, तो वो भी इससे ड्राइव हुआ। अगर स्पीड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो लेंथ बाई टाइम, तो लेंथ और टाइम से ड्राइव हो गया। तो इसीलिए इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल कहा गया, क्योंकि इसी से बाकी सारे फिजिकल बाकी सारे क्वांटिटीज जो है वो डिराइव होंगे। मास का ऐसा यूनिट बताया गया किलोग्राम, किलोग्राम, और इसका सिंबल कहा गया स्मॉल के और जी। कैपिटल के जी मत लिख देना, गड़बड़ है। कैपिटल के जो होता है वो टेम्परेचर का, केल्विन का होता है, तो ये कैपिटल के जी मत लिखना। जब भी मास का लिखना हो या वेट का लिखना हो तो वो होगा किलोग्राम में। टाइम का कहा गया सेकंड। टाइम का ऐसा यूनिट मिनट या घंटा नहीं होता, ये होता है सेकंड, स्मॉल एस से। SEC मत लिखना, ये भी गलत है, स्मॉल एस होता है। इसके बाद टेम्परेचर कहा गया केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सी नहीं होता है, या डिग्री फ़ारेनहाइट भी नहीं होता है। ये हो गया आपका कैपिटल के, इसीलिए हमने कहा कि कैपिटल के का मतलब होता है केल्विन, तो केजी में कैपिटल के मत डालना, आप ये गलती मत करना। इलेक्ट्रिक करंट का कहा गया एम्पियर, और इसको लिखा गया कैपिटल ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहा गया मोल, स्मॉल MOL, और इसको MOL ही लिखा गया, ठीक है, इसको मोल ही लिखा गया। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो 7वां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका ऐसा यूनिट कहा गया कैंडेला, और इसको लिखा गया स्मॉल c स्मॉल d से।
अब आप पूछोगे कि भैया ये सब तो समझ में आ गया भैया कि ये सब जो है लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या यूज है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सूरज है, वो सब चमकता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना चमकता है, और उसके बेसिस पे एक प्रॉपर्टी दिया गया, इसको कहा गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका यूज क्या है? तो कोई स्टार कितना चमकता है उससे पता चलता है कि वो हमसे कितना दूर है, और इनफैक्ट इसी का यूज करके वो कितना भारी है, उसका मास कितना है, ये भी निकाल सकते हो। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो देखना आप, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वाला वीडियो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और इसका लिंक भी यहाँ पे है। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसमें हमने बताया था कैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज करके साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने जो है पूरे गैलेक्सी का मास तक निकाल लिया कि वो कितना वहां से लाइट आ रहा है, वो कितना चमकीला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप जरूर देखना। तो ये समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब वो उसका यूनिक प्रॉपर्टीज, यूनिक बिहेवियर, उसका यूनिक फीचर क्या है, जैसे कि वो दिखता कैसा है, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, ये सब उसका हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दो तरह का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होता है जिसको मेजर करने के लिए सब्सटेंस का आइडेंटिटी बदलना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व करके आप बता दोगे, अच्छा तुम्हारा जो है हाइट इतना लग रहा है हमको, तुम्हारा वेट इतना होगा। इसके लिए कोई केमिकल चेंज नहीं करना पड़ता है, उसका आइडेंटिटी नहीं बदलना पड़ता है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके लिए आपको उसमें केमिकल चेंज लाने पड़ते हैं, तभी समझ में आता है। जैसे कि किसी का एसिडिटी कितना है, एसिडिक है कि बेसिक है, रिएक्टिव है कि रिएक्टिव नहीं है, वो कंबस्टिबल है या फिर वो टॉक्सिक है, वो कोरोसिव है, ये सब क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट के बारे में हमने बात करा कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टीज को बताने के लिए आपको कुछ नंबर चाहिए, और वो नंबर मेजरमेंट से आता है, कोई आपको एक यूनिट देना पड़ता है। और फिर हमने बताया कि एसआई यूनिट कैसे आया, वो कॉन्फ्रेंस कौन सा था, किस ईयर में आया, और कौन कौन से हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके एसआई यूनिट क्या है, उसके सिंबल क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।